Hello everyone. Today we will solve from question number 9 of exercise 7B class 9th में। और मैं ICSE बोर्ड की सेलिना पब्लिशर की बुक है कॉन्साइज मैथमेटिक्स जिसके राइटर मिस्टर आर के बंसल जी हैं। मैं उस बुक को सॉल्व कर रहा हूँ। इससे पहले मैंने जितनी भी वीडियो बनाई हैं उन सब वीडियो का लिंक आपको नीचे डिस्कशन बॉक्स में मिल जाएगा। अगर इससे पहले किसी क्वेश्चन में डाउट है तो आप नीचे डिस्कशन बॉक्स में उस वीडियो को लिंक को क्लिक करके वो वीडियो देख सकते हैं। चलिए स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर 9। क्वेश्चन नंबर 9 है इफ a रेज टू द पावर x इक्वल टू b रेज टू द पावर y इक्वल टू c एंड c रेज टू द पावर z इक्वल टू a, तो प्रूव दैट x y z इज इक्वल 1। कैसे होगा बताते हैं। तो हमें गिवन है a रेज टू द पावर x इज इक्वल v, इसी इक्वेशन फर्स्ट डाल दिया। b रेज टू द पावर y इक्वल टू c, ये मैंने सेकंड इक्वेशन मान ली, और c रेज टू द पावर z इक्वल टू दे रखा है a, ये थर्ड इक्वेशन। क्या करो, तीनों में से कोई सा भी एक रिलेशन ले लो, कोई सा भी ले लो, मर्जी चाहे इसे उठा लो चाहे इसे चाहे ठीक। तो पहले उठा लेता हूं ना। सॉल्यूशन देखो क्या गिवन है, a रेज टू द पावर x इक्वल टू v, ये हमें गिवन है फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट, है ना। अब b की वैल्यू a रेज टू द पावर x इक्वल टू b हमें गिवन है, ठीक है ना। अब यहां पर a किसके बराबर है, यहां दिख रहा है, a की वैल्यू इसमें पुट कर दो, कोई सा भी रिलेशन ले लो। अगर आपने लेते b रेज टू द पावर y c, तो b की वैल्यू पुट करते, c रेज टू द पावर z ये भी ले सकते थे, तो हम फिर सेकंड इक्वेशन c की वैल्यू पुट करते। अब यहां a की वैल्यू लगा दो, कहां से, फ्रॉम इक्वेशन थर्ड। a बराबर क्या, c रेज टू द पावर z, तो c रेज टू द पावर z, इसकी पावर x है, इक्वल v। कहां से आया, लिखना चाहो लिख लो, या यहां लिख दो कि c रेज टू द पावर z इक्वल टू a, यानी कि a की वैल्यू है c रेज टू द पावर z, तो मैंने a के प्लेस पे लिख दिया। पावर का पावर मल्टीपल हो जाएगा, हो जाता है ना, तो ये आएगा c रेज टू द पावर zx इज इक्वल v। क्लियर। अब c की वैल्यू फ्रॉम इक्वेशन सेकंड, c इक्वल टू क्या देखा, b रेज टू द पावर y। अब इसी तरह ब्रैकेट में c है, c की जगह हम सकते हैं v रेज टू द पावर y, और इसकी पावर क्या है, zx इक्वल टू v। v का मतलब कुछ नहीं, यानी कि पावर 1 है। ये कहां से आया, क्योंकि हमें c की वैल्यू देखिए, c इज इक्वल टू b रेज टू द पावर z। कहां से, सेकंड इक्वेशन से रहा, c बराबर इधर रखा था b रेज टू द पावर y, फिर पावर का पावर मल्टीपल कर दो, तो b रेज टू द पावर y का zx में मल्टीपल करें तो x y z आ गया, इक्वल टू पावर 1 लिखने की कोई जरूरत नहीं है, समझाने के लिए लिख दिया। अब दो एक्सपोनेंशियल इक्वल हैं, बेस बेस के इक्वल, तो क्या होगा, पावर पावर के इक्वल होगा। दिस इंप्लाइज एक्स वाई जेड इज इक्वल टू 1। यही हमें प्रूव करना था कि प्रूव डेट एक्स वाई जेड इज इक्वल 1। तो ये हमारा क्वेश्चन 9 कंप्लीट हुआ। लेते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 10। क्वेश्चन 9 में देखो ऊपर हिंट दे रखा है, दो तरीके से क्वेश्चन करा हुआ है। जो हमने कराया वो इजी है, ये दोनों है, इसमें वो भी दे रखा है, जो आपको पसंद आए। और अगर आपको जो मैंने कराया वो क्वेश्चन का मेथड अच्छा ना लगा हो तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट कर दें, मैं इसको दूसरे मेथड से भी कर दूंगा। क्वेश्चन नंबर 10 नीचे सॉल्व दे रखा है, लेकिन मैं इसे करता हूँ। क्या है, इफ a रेज टू द पावर x इक्वल टू b रेज टू द पावर y इक्वल c रेज टू द पावर z, और एक रिलेशन दे रखा है v स्क्वायर इक्वल टू ac। तो हमें प्रूव करना है y की वैल्यू क्या होगी, y इक्वल होगा 2xz अपॉन x प्लस z। कैसे होगा समझाते। तो क्वेश्चन 10 में क्या क्या गिवन है लिख लेता हूँ। पहला रिलेशन दे रखा है a रेज टू द पावर x इज इक्वल v रेज टू द पावर y इज इक्वल c रेज टू द पावर z, ये हमें गिवन है। तो सबसे पहले हम कर लेते हैं, हम इन तीनों की वैल्यू क्या आपस में कर लेते हैं। हमने मान लिया a रेज टू द पावर x इक्वल b रेज टू द पावर y इज इक्वल c रेज टू द पावर y इक्वल है k। इसका मतलब क्या है, तीनों वैल्यू k के इक्वल है। तो a रेज टू द पावर x इक्वल टू k, तो a की वैल्यू क्या होगी, पावर सामने जाती है तो रेसिप्रोकल हो जाती है, अपॉन में हो जाती है। अगर 3 है तो 1/3, 4 है तो 1/4, अगर 3/4 है तो 4/3। तो ये a की वैल्यू आ गई, इसे डाल दिया मैंने इक्वेशन फर्स्ट। अब b की वैल्यू को k के इक्वल रखो, यानी कि b रेज टू द पावर b रेज टू द पावर y इक्वल टू k, ये रहा, इसको भी k के इक्वल रखना है। तो इससे b की वैल्यू क्या हो गई, तो दिस इंप्लाइज v इज इक्वल k रेज टू द पावर 1/5। ये सेकंड इक्वेशन डाल दी। अब c वाला रिलेशन ले लो, c रेज टू द पावर z इक्वल टू k दे रखा है, c रेज टू द पावर z इज इक्वल टू k, तो c की वैल्यू कितनी हो गई यहाँ से, k रेज टू द पावर 1/z। ये हमने थर्ड इक्वेशन डाल दी।
ओके, यहां तक क्लियर। अब हमें एक कंडीशन और दे रखी है, क्या दे रखा है, गिवन वी स्क्वायर इज इक्वल ए सी, बस ये इंपॉर्टेंट था। इस कंडीशन से क्या करेंगे हम, जो फर्स्ट सेकंड थर्ड इक्वेशन थी, इससे ए बी सी की वैल्यू सब पुट कर दोगे। तो बी इक्वल टू क्या है दिख रहा है, के की पावर 1/5। तो चलो मैं लिख देता हूं, पुट द वैल्यू ऑफ A, B and C from equation first, second and third respectively. We get V square, और B की वैल्यू दिख रही है, B की वैल्यू क्या है, K रेज टू द पावर y 1/y, सॉरी, तो K रेज टू द पावर 1/y, इसका भी क्या है स्क्वायर, इक्वल टू A की वैल्यू, A की वैल्यू है K रेज टू द पावर 1/x, तो K रेज टू द पावर 1/x इंटू C, और C की वैल्यू ही दिखाई दे रही है, क्या है, K रेज टू द पावर 1/z। तो क्या हो गया, K रेज टू द पावर का पावर मल्टी 2/y, और A रेज टू द पावर m इंटू A रेज टू द पावर n, कहने का मतलब बेस सेम है और प्रोडक्ट में तो पावर क्या हो जाती है, ऐड हो जाती है। तो K की पावर क्या हो जाएगी, 1/x प्लस 1/z। अब दो एक्सपोनेंशियल इक्वल हैं, बेस की इक्वल तो पावर की इक्वल होगी, तो दिस इंप्लाइज 2/y इज इक्वल 1/x प्लस 1/z। क्या प्रूव करना नहीं है, नहीं, एलसीएम ले दिया बस। तो 2/y इक्वल टू, इन दोनों का एलसीएम क्या आ जाएगा, zx या xz, कुछ भी लिख लो, x से x कैंसिल, तो z से z कैंसिल, x का 1 करेंगे x। तो y की वैल्यू क्या हो गई, रेसिप्रोकल रखते हैं, 2 इधर आ जाएगा, चलो मैं लिख ही देता हूँ। तो y/2 पहले रेसिप्रोकल लिख दे रहा हूँ, क्या हो जाएगा, xz/z प्लस x, तो यह छोटा सा रह गया, यहाँ लिख देता हूँ ना। तो y इज इक्वल 2 पर चला जाएगा, ट्वाइस xz, समझ ना, क्रॉस मल्टीप्लाई 2 इधर जाएगा, अपॉन में क्या है, z प्लस x। इतना ही हमें प्रूव करना था कि प्रूव डेट द वैल्यू ऑफ y इज 2xz अपॉन z प्लस x। छोटा सा सवाल था, इंपॉर्टेंट सवाल था। क्वेश्चन नंबर 9 और 10 काफी इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखना, ये अक्सर एग्जाम में आ जाया करते हैं और सिंपल से हैं। चलिए लेते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 11। क्वेश्चन 11 है, इफ 5 रेज टू द पावर माइनस p इज इक्वल 4 रेज टू द पावर माइनस q इज इक्वल 20 रेज टू द पावर r, सो डेट 1/p प्लस 1/q प्लस 1/r इक्वल टू 0। कैसे होगा बताते हैं। तो मैं लिख लेता हूं, 5 रेज टू द पावर माइनस p इक्वल दे रखा है 4 रेज टू द पावर माइनस q इज इक्वल 20 रेज टू द पावर r। जैसे ऊपर कहा था सेम उसी टाइप का सवाल है। हमने मान ली तीनों वैल्यू इक्वल हैं k के इक्वल। क्लियर, यहां तक क्लियर। तो 5 रेज टू द पावर माइनस p इज इक्वल टू k, तो 5 की वैल्यू क्या हुई, k रेज टू द पावर माइनस 1/p, पावर करता है 1/1 हो जाती है, और k की वो a रेज टू द पावर m माइनस n क्या होता है, 1/a रेज टू द पावर n, पावर प्लस हो जाएगी कैसे, तो 5 इक्वल टू इसका रेसिप्रोकल 1/k रेज टू द पावर 1/p। इसको मैंने इक्वेशन फर्स्ट ले लिया। तो 5 की वैल्यू आ गई 1/k रेज टू द पावर 1/p। अब ये ले लो 4 रेज टू द पावर माइनस q इक्वल टू k। नाउ 4 रेज टू द पावर माइनस q इज इक्वल टू k। 4 की वैल्यू क्या हो गई, तो 4 इज इक्वल टू हो गया k रेज टू द पावर माइनस 1/q। क्लियर, सेम ऊपर की तरह, क्योंकि पावर माइनस में नीचे प्लस की हो जाएगी। तो 4 इज इक्वल टू 1/k की पावर 1/q। इसको मैंने इक्वेशन सेकंड डाल दिया। लास्ट रिलेशन दे रखा है 20 रेज टू द पावर r, यहाँ माइनस में नहीं है, बस यह रखना, एंड 20 रेज टू द पावर r इज इक्वल टू k। तो इससे 20 इक्वल टू क्या हो गया, k रेज टू द पावर 1/r। अब ये 20 का खेल है, 20 को हम क्या लिख रहे हैं, 4 इंटू 5। और 4 इंटू 5 भी क्यों लिख रहे हैं, क्योंकि वो 4 की वैल्यू भी मालूम है और 5 की वैल्यू, इसलिए हम 4 इंटू 5 लिखते हैं 20। तो 20 को हम लिख सकते हैं 4 इंटू 5 इज इक्वल k 1/r। फ्रॉम इक्वेशन सेकंड द वैल्यू ऑफ k इज, लिख दे रहा हूँ यहाँ, 1/k की पावर 1/q इंटू 5, दिखा देते हैं 5 की पावर क्या था, 5 की वैल्यू 1/k रेज टू द पावर 1/p। ये मैंने क्या करा पता नहीं क्या करा, इंटू लगा दिया, यहाँ आता है इंटू, अच्छा इंटू बीच में लगा था, काट दे रहा हूँ थोड़ा थोड़ा। 4 की वैल्यू थी 1/k
k रेज टू द पावर 1/q इंटू 1/k रेज टू द पावर 1/p और इक्वल में क्या था, कहाँ चला गया, ये रहा k रेज टू द पावर, ये ना 4 × 5 × k रेज टू द पावर 1/r। तो क्या हो जाएगा 1/k इंटू 1/a, यानी कि नीचे क्या है k इंटू k, तो ये क्या आएगा 1/k रेज टू द पावर ऐड हो जाती हैं तो 1/q प्लस 1/p इक्वल टू k रेज टू द पावर 1/r। इस पावर को ऊपर ले आए तो क्या हो जाएगा, दिस इंप्लाइज माइनस साइन आ जाएगा, माइनस 1/q प्लस 1/p और इक्वल k रेज टू द पावर 1/r। तो समझ गए, जब दो एक्सपोनेंशियल इक्वल देखो बेस बेस के इक्वल तो पावर पावर के इक्वल, दिस इंप्लाइज माइनस 1/q माइनस का अंडर मल्टीप्लाई करो माइनस 1/p इक्वल टू 1/r, माइनस ब्रैकेट के बाहर अंदर खड़ा तो माइनस के 1/q माइनस के 1/p और इक्वल के 1/r। इन सबको ले जाएंगे लेफ्ट साइड ले जाएंगे, माइनस का 1/p प्लस का हो जाएगा, माइनस का 1/q राइट में जाएगा तो 1/q और r ऑलरेडी है 1/r और यहाँ क्या बचा 0। तो यही हमें प्रूव करना था और ये आके प्रूफ भी हो गया। तो ये प्रूफ हुआ 1/p प्लस 1/q प्लस 1/r इज इक्वल 0। ओके, चलिए करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 12। क्वेश्चन 12 है इफ m डज नॉट इक्वल टू n, यानी कि m और n की वैल्यू आपस में इक्वल नहीं है, एंड m प्लस n रेज टू द पावर माइनस n इंटू, यानी कि अदर ब्रैकेट में m रेज टू द पावर माइनस n प्लस n रेज टू द पावर माइनस n इज इक्वल m रेज टू द पावर x y रेज टू द पावर y। तो सो डेट x प्लस वाई प्लस 2 इज इक्वल 0। जो हमें प्रूव करना है कि x प्लस वाई प्लस 2 की वैल्यू 0 होगी। कैसे होगी बताते हैं। तो ये मैं लिख लेता हूँ क्वेश्चन 12। क्या कंडीशन दे रखी है, m प्लस n रेज टू द पावर माइनस 1 इन अदर ब्रैकेट m रेज टू द पावर माइनस n प्लस n रेज टू द पावर माइनस 1 इज इक्वल m रेज टू द पावर x इंटू एंड रेज टू द पावर 5। सॉल्व करते हैं, होल पावर m है, इसका मतलब क्या हो जाएगा m प्लस n की पावर प्लस 1। कोई नीड नहीं है समझाने के लिए लिख दिया। अब ब्रैकेट में ये क्या है, पावर माइनस से नीचे ले आएंगे तो 1/m हो जाएगा प्लस की 1 और 1/n। क्लियर, यहाँ तक समझ में आ गया। सॉरी इक्वल और देखा है m रेज टू द पावर x n रेज टू द पावर y। तो ये कितना हो गया 1/m प्लस n और इस ब्रैकेट में मैंने mn ले लिया एलसीएम, तो m से m कैंसिल, n का 1 में मल्टीप्लाई n से n कैंसिल, m का 1 में होगा तो m। यहां तक भी क्लियर। अभी देखो ये प्लस माइनस के m प्लस माइनस बोल रहा हूँ सॉरी m प्लस n और यहाँ भी m प्लस n तो कैंसिल हो जाएगा और ये क्या हो गया m n 1/mn इक्वल टू m रेज टू द पावर x एंड रेज टू द पावर y। क्लियर, इसको ऊपर ले जाएं तो m रेज टू द पावर माइनस 1 एंड रेज टू द पावर माइनस 1 इज इक्वल m रेज टू द पावर x और n रेज टू द पावर x बाई सॉरी। अब जब m इंटू n दोनों इक्वल हैं तो m की जो पावर है वो m की पावर की इक्वल होती है। x की वैल्यू क्या हुई, दिस इंप्लाइज x इक्वल टू -1 और y इज इक्वल टू, क्योंकि n की पावर y यहाँ -1 तो y की वैल्यू -1 आ गई। अब जो हमें प्रूव करना है उसकी लेफ्ट, चलो मैं लिखता हूँ टू प्रूफ क्या करना है, प्रूव करना है x प्लस वाई प्लस 2 इज इक्वल 0। तो लेफ्ट हैंड साइड ले लिया हमने x प्लस वाई प्लस 2, x की वैल्यू पुट कर दी -1, y की वैल्यू -1 प्लस 2, तो -1 प्लस -1 प्लस 2 देखते हैं 0 आता नहीं आता, तो ये कितना आ गया -2 प्लस 2 इक्वल टू 0 इक्वल के साइन लगाना भूल गया और ये इक्वल किसके है RHS के। प्रूफ हो गया कि LHS इक्वल टू RHS, यानी कि x प्लस वाई प्लस 2 इक्वल टू आ गया 0 का, ये RHS थी। तो ये क्वेश्चन 12 भी कंप्लीट हुआ। लेते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 13। क्वेश्चन 13 है इफ 5 रेज टू द पावर x प्लस 1 इज इक्वल 25 रेज टू द पावर x माइनस 2, तो फाइंड द वैल्यू ऑफ 3 रेज टू द पावर x माइनस 3 इंटू 2 रेज टू द पावर 3 माइनस x। क्या करेंगे, इस कंडीशन को सॉल्व करके पहले हम x की वैल्यू निकाल लेंगे, फिर x की वैल्यू यहाँ पुट कर देंगे, आंसर आ जाएगा। चलिए करते हैं। तो ये कंडीशन हमें दे रखी है, मैंने लिख ली। तो ये क्या हो गया 5
रेज टू द पावर x प्लस 1। 25 क्या होता है 5 का स्क्वायर, तो मैंने 25 को 5 का स्क्वायर लिख दिया। इसकी पावर क्या है x माइनस 2, तो ये हो गया 5 रेज टू द पावर x प्लस 1 और 2 का मल्टीपल करेंगे पावर में तो कितना हो जाएगा ये 2x माइनस 4। तो वही समझ में आ गया, बेस बेस के इक्वल तो पावर पावर के इक्वल होगी। सिंप्लाइज x प्लस 1 इज इक्वल 2x माइनस 4। तो 1 है, माइनस 4 को राइट से लेफ्ट में तो प्लस का 4 हो गया, 2x लेफ्ट से x को राइट में लेंगे तो माइनस का x हो गया, 2x में से x का x आ गया और 4 प्लस 1 कितना हो गया 5। तो x की वैल्यू 5 हो गई। अब हमें जो वैल्यू फाइंड करनी है वो लिख लेता हूं। तो कह रहा है फाइंड द वैल्यू ऑफ 3 रेज टू द पावर x माइनस 3 इंटू 2 रेज टू द पावर 3 और क्या है माइनस x। तो किसके इक्वल हो जाएगा 3x इनपुट कर दें, x वैल्यू 5 है देख लीजिए सॉरी, तो 3 रेज टू द पावर 5 माइनस 3 x की जगह 5 लगा दें, 5 माइनस 3 इंटू 2 रेज टू द पावर 3 माइनस x। किसके इक्वल हुआ 3 रेज टू द पावर 2 इंटू 2 रेज टू द पावर माइनस 2। इसके आगे यहाँ कर दे रहा हूँ मैं, है ना, स्पेस कम थोड़ी सी। तो 3 का स्क्वायर 9 और ये हो जाएगा 1/2 रेज टू द पावर प्लस 2, क्योंकि माइनस थे नीचे लिया था प्लस का 2, और 2 का स्क्वायर कितना होता है 2 इंटू 2 4। तो इसका आंसर आ गया हमारा, इसकी जो वैल्यू थी 3x रेज टू द पावर माइनस 3 इंटू 2 रेज टू द पावर 3 माइनस x इक्वल आ गया 9/4k। अब करते हैं हम नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 14 में एक ही पार्ट है, 15 में है बहुत सारे पार्ट, 6 पार्ट। चलिए करते हैं 14 जल्दी से। 14 में 13 की तरह एक रिलेशन देखा है 4 रेज टू द पावर x प्लस 3 इज इक्वल 112 प्लस 8 इंटू 4 रेज टू द पावर x। तो फाइंड द वैल्यू ऑफ 18x रेज टू द पावर 3x। अच्छा क्वेश्चन है, समझिए ध्यान से। क्या करें इसमें, देखो 4x रेज टू द पावर 3, या तो इसको भी 4x रेज टू द पावर 3 कर लें, है ना, तो ये तो अलग इंटू तो है नहीं, तो 4x रेज टू द पावर 3 नहीं बन रही, 4 रेज टू द पावर x प्लस 3 में से उल्टा सीधा बोल गया पहले, है ना। तो इसको हम ये लिख सकते हैं, हमें पता है a रेज टू द पावर m प्लस n इक्वल होता है a रेज टू द पावर m इंटू a रेज टू द पावर n। तो वही है, इसे लिख लो 4 रेज टू द पावर x इंटू 4 रेज टू द पावर 3, 112 इंटू 8 इंटू 4 रेज टू द पावर x। 4 की पावर 3 का मतलब समझिए 4 इंटू 4 इंटू 4, 4 की पावर 3 ये होता है, 4 4 या 16 4 64, तो ये कितना होगा 64 इंटू 4 रेज टू द पावर x इज इक्वल 112 प्लस 8 इंटू 4 रेज टू द पावर x। 64 8 से डिविजिबल है, 8 से कट जाएगा, 8 से कट जाएगा, 8 1 हाँ कट जाएगा, 8 से डिवाइड कर दे बोथ साइड, डिवाइडेड बाई 8, डिवाइडेड बोथ साइड्स by 8, वी गेट 8 से करें 8 8 या 64, यानी कि 8 4 रेज टू द पावर x, 8 इंटू है ना, इंटू ए बीच में, इक्वल 8 1 जा 8 8 4 जा और प्लस 4 रेज टू द पावर x। यहाँ पर 4 रेज टू द पावर x मानने की कोई जरूरत नहीं, ये कितना हो गया 8 इंटू 4 रेज टू द पावर x, इसको ध्यान लिया है 4 रेज टू पावर लेफ्ट से राइट, राइट से लेफ्ट, तो माइनस का हो जाएगा इक्वल 14, 8 में से 1 4 रेज टू द पावर x रहेगा तो क्या देगा 7, तो 7 इंटू 4 रेज टू द पावर x इक्वल टू 14, 7 से 14 2 बार कैंसिल, और इस 4 को हम सकते हैं 2 की पावर 2, इसकी पावर x इक्वल टू 2, तो 2 की पावर 2x इक्वल टू 2 का मतलब 2 की पावर 1, तो समझेंगे पावर को पावर के इक्वल रख देंगे, तो 2x इक्वल टू 1, तो x की वैल्यू आ गई 1/2। अगर खाली x की वैल्यू पूछी होती तो आंसर यहीं आ जाता, लेकिन हमें क्या फाइंड करना बोलता हूँ, तो हमें फाइंड करना है 18x रेज टू द पावर 3x किसके इक्वल होगा, x वैल्यू पुट कर दो, तो 18 इंटू x वैल्यू 1/2 है, 3 इंटू x वैल्यू 1/2, 2 से 18 9 बार कैंसिल, तो कितना हो गया 9 रेज टू द पावर 3/2, ठीक है ना। और 9 क्या होता है 3 इंटू 3 यानी कि 3 का स्क्वायर, 3 का स्क्वायर इस स्टेप की जरूरत नहीं समझाने के लिए पढ़ा दिया है, डायरेक्ट मल्टीपल कर दो, 3 का स्क्वायर इंटू 3 की पावर 2, 2 से 2 कैंसिल, तो ये हो गया 3 की पावर 3, 3 की पावर 3 का आंसर 3 3 जा 9 3 जा 27, तो ये आंसर इसका आ गया 27। इसी के साथ
क्वेश्चन 14 कंप्लीट हुआ। अब क्वेश्चन 15 है थोड़ा बड़ा, बड़े से मतलब क्या, इसमें 6 पार्ट दे रखे हैं, यानी कि 6 क्वेश्चन ऑलरेडी इसमें दे रखे हैं। चलिए करते हैं जल्दी जल्दी, क्योंकि इसी वीडियो में हम कंप्लीट करना चाहते हैं पूरी एक्सरसाइज। तो क्वेश्चन 15 था सॉल्व फॉर एक्स, एक्स की वैल्यू निकालनी। फर्स्ट पार्ट मैंने लिख लिया 4 रेज टू द पावर x माइनस 1 इंटू 0.5 रेज टू द पावर 3 माइनस 2x इक्वल टू 1/8 रेज टू द पावर माइनस x। करें, थोड़ा जल्दी करेंगे। तो इस 4 को, ये क्या मैंने देखा, सब सारे के सारे 2 में ब्रेक हो जाएंगे। तो 4 को 2 की पावर 2 लिख सकते हैं, 2 की पावर 2 4, और इसकी पावर क्या है x माइनस 1। अब ये 0.5 का चक्कर आ गया, तो डरने की जरूरत नहीं है, 5 हटा के नीचे, सॉरी पॉइंट हटा के नीचे 0 डालें, तो ये 5.2 हो गया 3 रेज टू द पावर माइनस 2। 8 को लिख सकते हैं 2 रेज टू द पावर 3, इसकी पावर माइनस x। ठीक है, तो ये क्या हुआ 2 रेज टू द पावर, पावर का पावर मल्टीपल, तो 2x माइनस 2, और ये क्या हुआ 5 1 जा 5 2 जा, यानी कि ये हो गया 1/2 रेज टू द पावर 3 माइनस 2x। 1 की पावर कुछ 1 ही रहता है, और ये 2 की पावर कितने हो गए, 3 की पावर माइनस x है, तो माइनस 3x। यहाँ तक क्लियर। तो ये हुआ अपने सिस्टम में 2 रेज टू द पावर 2x माइनस 2 इंटू 1/2, इसका रेसिप्रोकल लिख देते, साइन चेंज हो जाते हैं, तो 2 की पावर कितने हो जाएगा 2x माइनस 3, और इसको ऊपर ले जाए, साइन चेंज होंगे, बताया था 2 की पावर 3x। ठीक है ना, क्लियर। अब आपको सही समझ आ गया, 2 इंटू 2 है तो पावर ऐड हो जाएगी, तो 2 रेज टू द पावर 2x माइनस 2 प्लस 2x माइनस 3, और इक्वल में 2 रेज टू द पावर क्या है 3x। तो क्या हो गया 2 रेज टू द पावर 2x प्लस 2x कितना 4x, माइनस 2 माइनस 3 माइनस 5, सॉरी माइनस 5, इक्वल 2 रेज टू द पावर 3x। जब दो एक्सपोनेंशियल फॉर्म इक्वल दे रखते हैं तो पावर को पावर के इक्वल रखते हैं। तो दिस इंप्लाइज 4x माइनस 5 इज इक्वल टू 3x, तो 4x माइनस 3x इक्वल टू 5, लेफ्ट साइड में प्लस का 5, 4x में से 3x x बचा, तो ये हमारा फाइनल आंसर आ गया, द वैल्यू ऑफ x विल बी 5। तो ये मैंने सेकंड पार्ट ब्रिंग डाउन कर लिया, a रेज टू द पावर 3x प्लस 5 की होल पावर 2, ठीक है ना, होल पावर है, इंटू a रेज टू द पावर x, इसकी होल पावर 4 इक्वल दे रखा है a रेज टू द पावर 8x प्लस 12। चलिए कहते हैं पावर का पावर मल्टीपल, तो a की पावर 2 का मल्टीपल 3x में करेंगे 6x हो गया, और 2 का 5 में करेंगे 10। सेम पावर का पावर मल्टीपल 4x हो गया। ये तो थोड़ा इजी सवाल है, 3-4 स्टेप। अब a इंटू है तो पावर ऐड हो जाएगी, तो ये होगी a रेज टू द पावर 6x प्लस 10 प्लस 4x, a रेज टू द पावर 8x प्लस 12। तो a की पावर क्या होगी यहाँ 6x प्लस 4x कितनी हो गई 10x प्लस 10, और इक्वल में क्या है a रेज टू द पावर, क्लियर। तो पावर को पावर के इक्वल रख दो, 10x प्लस 10 इज इक्वल 8x प्लस 12। 8x को ले तो 10x माइनस 8x, 10 इधर गए तो माइनस के 10, 2x इक्वल टू 2, और 2 से 2 कट गया, तो ये आंसर आ गया हमारा x इज इक्वल 1। ओके, सेकंड पार्ट कंप्लीट हुआ। लेते हैं थर्ड पार्ट। तो ये थर्ड पार्ट निकाल लिया, 81 रेज टू द पावर 3/4 माइनस 1/3 रेज टू 32 रेज टू द पावर माइनस 2/5 प्लस x इंटू 1/2 रेज टू द पावर माइनस 1 इंटू 2 रेज टू द पावर 0 इज इक्वल 27। कैसे होगा, चलिए करते हैं। 81 क्या हुआ 3 इंटू 3 इंटू 3 इंटू 3 है ना, सामने दिखा देता हूँ, 3 3 9 3 27, 3 3 9 3 27, 3 81, यानी कि 3 रेज टू द पावर 4। तो वो यहाँ करने वाले हैं। 81 के प्लेस पर मैंने लिख लिया 3 रेज टू द पावर 4, इसकी पावर 3/4 है, माइनस 1/m की पावर n माइनस में हो तो रिवर्स हो जाता है, क्या हो जाता है 32, और पावर कैसे हो जाएगी प्लस की। ठीक, सेम यहाँ लगाने वाले हैं, तो 2 पर चला जाएगा प्लस की 1 इंटू 2 की पावर 0। यहाँ तक सब क्लियर हो गया ना। ये समझ में आ गया कौन सा लगाया मैंने, ये लगाया a/v रेज टू द पावर माइनस m/n हो या माइनस m हो, तो b/a हो जाता है पावर m, यानी कि इसका रेसिप्रोकल पावर प्लस हो जाएगी। सॉरी मैं कैमरे की तरफ ध्यान नहीं देता हूँ, कैमरे में दिखा जाए, देखा मैंने a प्लस b की पावर माइनस m है, तो b/a की पावर प्लस n हो जाएगी। तो वही मैंने यहाँ करा, 1/32 की पावर माइनस 2/n है, तो इसका रेसिप्रोकल इसका भी
क्या होगा, साइन चेंज हो जाएगा। पावर का पावर मल्टीपल 4 से 4 कैंसिल, तो क्या बचेगा 3 की पावर 3 यानी कि 27 आ जाएगा। फिलहाल तो मैं लिख देता हूँ 32, 2 2 जा 4, 2 जा 8, 2 जा 16, 2 जा 32, तो 32 को लिख लिया 2 रेज़ टू द पावर 5 और होल पावर 2.5 प्लस 2 की पावर 1 क्या होता है 2 और 2 की पावर 0, तो ये होगा x इंटू 2 की पावर 0 1 इज इक्वल 27, तो 3 की पावर 3 27 हो गया। 5 से 5 कट गया, 2 की पावर 2 यानी कि -4, ये समझ में 5 से तो 5 कट गया, 2 की पावर 2, 2 का स्क्वायर 4 होता है, प्लस 2 1 जा 2 इंटू एक्स 2x प्लस 27 लेफ्ट राइट दोनों में है तो कैंसिल हो गए, -4 लेफ्ट से राइट में चला जाएगा तो प्लस का 4 हो गया, 2 से 4 2 बार कैंसिल, तो ये तो छोटा सा सवाल रहा, तो x की वैल्यू आ गई 2। क्लियर, तो वैल्यू ऑफ x इज थर्ड पार्ट था ये, हाँ 2 हो गई। अब लेते हैं इसका फोर्थ पार्ट, क्या है लिख के बता दो। क्वेश्चन है 2 रेज़ टू द पावर 3x प्लस 3 इक्वल टू 2 रेज़ टू द पावर 3x प्लस 1 प्लस 48, कैसे होगा बताते हैं। क्या करें, 2 रेज़ टू द पावर 3x इंटू 2 की पावर 3, a की पावर m प्लस n होता है a की पावर m इंटू a रेज़ टू द पावर n, सेम सामने कर ले रहे हैं। 2 रेज़ टू द पावर 3x इंटू 2 की पावर 1 प्लस 48, 2 2 जा 4 2 जा 8, तो 8 इंटू 2 रेज़ टू द पावर 3x, 2 इंटू 2 रेज़ टू द पावर 3x, 2 की पावर 1 का था 2 इंटू में ये है प्लस 48, इसको दल लिया है, तो 8 इंटू 2 रेज़ टू द पावर 3x माइनस 2 इंटू 2 रेज़ टू द पावर 3x इक्वल टू कितना बचा 48, ठीक है ना। 8 2 रेज़ टू द पावर 3x में 2 सब्ट्रैक्ट करेंगे तो क्या आएगा, 8 में से 2 6, तो बचा 6, या ये समझ लो आप 2 रेज़ टू द 3x कॉमन ले लिया तो 8 में से 2 6, तो 6 इंटू 2 रेज़ टू द पावर 3x 48, 6 अपॉन में आ जाएगा, तो 2 रेज़ टू द पावर 3x इज इक्वल 48 अपॉन 6, 6 से ये 8 बार कैंसिल, 2 रेज़ टू द पावर 3x इक्वल टू 8, 8 क्या था 2 इंटू 2 इंटू 2 यानी कि 2 की पावर 3 हो गया, 2 रेज़ टू द पावर 3x इज इक्वल 2 रेज़ टू द पावर 3। तो क्या हुआ, कॉलम कह रहा हूँ सॉरी, पावर को पावर के इक्वल, तो 3x इक्वल टू 3 और 3 से 3 1 बार कैंसिल, तो x की वैल्यू आ गई 1। ओके, तो ये कंप्लीट हुआ। लेते हैं नेक्स्ट फिफ्थ पार्ट, ये आपको दिखते रहा होगा ना, समझ में आ गया होगा, ईजी है, एक बार प्रैक्टिस करोगे तो समझ में आ जाएंगे। इस टाइप के एक क्वेश्चन जरूर आता है एग्जाम में, इस बात का विशेष ध्यान रखिए। चलिए देखते हैं फिफ्थ पार्ट। फिफ्थ पार्ट है 3 इंटू 2 रेज़ टू द पावर x प्लस 1, मैं ये देख रहा था ऊपर तो नहीं प्लस 1 अलग ही है, माइनस 2 रेज़ टू द पावर x प्लस 2 प्लस 5 इक्वल टू 0। तो चलिए करते हैं, पहले तो 3 का अंदर मल्टीप्लाई कर दूँ, 3 इंटू 2 रेज़ टू द पावर x और 3 बन जा 3, माइनस इससे मैं लिख सकता हूँ 2 रेज़ टू द पावर x इंटू 2 रेज़ टू द पावर 2। फॉर्मूला लिख देने चाहिए, कौन सा लगा, a रेज़ टू द पावर m प्लस n इक्वल टू a रेज़ टू द पावर m प्लस a रेज़ टू द प्लस बोलिए सॉरी इंटू a रेज़ टू द पावर m, है ना, ये आइडेंटिटी हमने यूज करी। तो कितना हो गया, 3 इंटू 2 रेज़ टू द पावर x माइनस 2 की पावर 2 कितना गया 4, तो 4 2 रेज़ टू द पावर x, 3 को उधर ले आया तो प्लस के 5 प्लस के 3 कितने हो गए प्लस के 8 इक्वल टू 0। ये 42 नहीं है, बीच में लगाना होगा, इंटू का सिंबल है ना, तो 3 रेज़ टू द पावर 2x में 4 रेज़ टू द 2x तो माइनस के 1 बचेंगे, यानी कि माइनस 2 रेज़ टू द पावर x इक्वल 8 को दल गया तो माइनस 8, माइनस से माइनस कैंसिल, 2 रेज़ टू द पावर x इक्वल टू 8, तो x और 3 आ गए, क्यों 2 रेज़ टू द पावर x इक्वल टू 8 को लिख सकते हैं 2 की पावर 3, पावर को पावर के इक्वल रखा, तो x की वैल्यू हमारी किसके इक्वल आ गई, द वैल्यू ऑफ x इज 3। तो ये कंप्लीट हुआ। नाउ लास्ट पार्ट 6 पार्ट, इस एक्सरसाइज का लास्ट क्वेश्चन का लास्ट पार्ट चल रहा है, 9 रेज़ टू द पावर x प्लस 2 इज इक्वल 720 प्लस 9 रेज़ टू द पावर x। तो शायद समझ में आ गई, ये क्या करेंगे 9 रेज़ टू द पावर x इंटू 9 रेज़ टू द पावर 2, और 9x को इधर ले आता हूँ तो माइनस के 9 रेज़ टू द पावर x इज इक्वल 720। ये देखो ये फॉर्मूला का मैं लिख देता हूँ, क्या होता है ये a रेज़ टू द पावर m इंटू a रेज़ टू द पावर n, ये जो है
और 9 का स्क्वायर जानते हो, 9 इंटू 9 81। तो ये कितना हो गया 81 इंटू 9 रेज टू द पावर एक्स माइनस 9 रेज टू द पावर एक्स इट्स इक्वल 720। 81 9 रेज टू द पावर एक्स में से 1 9 रेज टू द पावर एक्स सब्ट्रैक्ट करेंगे तो 79, सॉरी 81 से बन गया 80। तो 80 इंटू, ये इंटू है, चाहे ऐसे लिख लो चाहे ऐसे, तो अपॉन में जाएगा 9 रेज टू द पावर एक्स इक्वल टू 720 अपॉन 80, 0 से 0, 8 9 जा 9 बचा, यानी कि क्या हो गया 9 रेज टू द पावर एक्स इक्वल टू 9। 9 का मतलब 9 की पावर 1। बेस बेस के बोले तो पावर पावर के इक्वल होगी। तो ये क्लियर हो गया। इस क्वेश्चन में जो x की वैल्यू होगी 1 के इक्वल होगी। इसी के साथ आपकी ये क्वेश्चन भी कंप्लीट हुआ, साथ ही साथ ये चैप्टर 9 भी कंप्लीट हुआ। 9 भी एक्सरसाइज कंप्लीट हो गई। हर चैप्टर के बाद में टेस्ट योरसेल्फ एक्सरसाइज दे रखी है। ये मैंने किसी भी चैप्टर की सॉल्व नहीं करी। कोई कमेंट आया था, फर्स्ट या सेकंड पूछी थी, मैंने एक ही एक्सरसाइज सॉल्व कर रखी है, टेस्ट योरसेल्फ वाली, है ना। अगर आपको इसमें कोई प्रॉब्लम आती है किसी क्वेश्चन में तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट करें, मैं उन क्वेश्चनों को सॉल्व करके वीडियो बना के उसको अपलोड कर दूंगा। अगर आप लोग पहली बार चैनल पर आए तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें, साथ ही साथ बेल आइकन जरूर प्रेस करें, जिससे आगे जो भी वीडियो अपलोड होगी उसका नोटिफिकेशन आपको मिल जाएगा और वो वीडियो आपकी मिस नहीं होगी। इस वीडियो को अपने दोस्तों को भी शेयर करें जिससे वो भी फ़ायदा उठा सकें। फिर मिलते हैं इस वीडियो पे। थैंक यू, हैव अ नाइस डे।